नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। 2016 के बाद से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपने मंचों से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जागती आंखों से सपना देख और दिखा रहे थे। कांग्रेस की लगातार हार ने भी सपने को खूब हवा दी। फिर आया एक फिल्म के टाइटल से चुराया गया मोदी 2.0 सरकार का कार्यकाल, यानी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी पारी, जिसमें भाजपा की सीटें बढ़ने के बजाय घटने लगीं। ठीक इसी समय देश में एनआरसी, किसान आंदोलन, कोरोना, लव जिहाद, आवारा पशुओं के मुद्दे से लेकर पुलवामा तक ने भी मोदी सरकार के लिए खाद पानी का काम किया। फिर अचानक पता चला कि भाजपा देश की ही नहीं दुनिया भर की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब ये तमगा किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने दिया, इसे कोई नहीं जानता। अब जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह राज्य हिमाचल के बाद संघ की बगिया बने कर्नाटक से भी भाजपा की विदाई एक बड़े अंतर के साथ हो चुकी है, तब विपक्ष समेत खुद भाजपा के भीतर खाने भी दबी जुबान में जुमलों की व्याख्या नए सिरे से शुरू हो गई है। भाजपा बखूबी जानती है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में शिवराज, महाराज और नाराज वाला नारा उसके लिए बवाले जान है। छत्तीसगढ़ में उसके पास स्थापित नेताओं का टोटा है, तो राजस्थान में सिंधिया बनाम अन्य का मामला सुरसा की तरह मुंह पाए है। तेलंगाना में भले ही भाजपा अपने नफरती एजेंडे को लगातार धार दे रही हो, लेकिन अब इसे संगठन जान चुका है कि दक्षिण की जनता पढ़ी लिखी, रोजगार परक और मुद्दों पर फोकस करती है। बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा और हिंदू मुस्लिम में ही अपना जीवन खपाने वाले उत्तर भारतीयों से ठीक उलट। बीते दिनों भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और दक्षिण भारतीय सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल से भारत का एक नक्शा ट्वीट कर सिकुड़ते भाजपा साम्राज्य को आईना दिखा दिया। शायद इसीलिए अब मोदी हर छोटे बड़े उद्घाटन, प्रमाण पत्र वितरण खुद करने लगे हैं। उन्हें बखूबी पता है कि 9 साल से सत्ता की मलाई खिलाते खिलाते जनता के हाथ अब दुखने लगे हैं। आज हम भाजपा के सिकुड़ते साम्राज्य का विश्लेषण करेंगे। कर्नाटक से रुखसती के बाद भाजपा के गणित से एक और राज्य कम हो गया। अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 15 राज्यों में बची है, बहुमत के साथ महज 9 राज्यों में और सहयोगी पार्टियों के साथ 6 राज्यों में सरकार चला रही है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। वहीं दक्षिण भारत में अब किसी भी राज्य में सरकार नहीं बची है। मोटे तौर पर अगर मई 2018 से मई 2023 तक, यानी पिछले 5 साल के सभी विधानसभा चुनाव का विश्लेषण किया जाए, तो कई तथ्य बीजेपी को परेशान करने वाले साबित हो सकते हैं। मसलन पिछले 5 साल में देश भर में 31 विधानसभा चुनाव हुए। इनमें बीजेपी को महज 6 चुनावों में पूर्ण बहुमत मिला है। फिर भी बीजेपी ने 16 राज्यों में जोड़ तोड़ कर और ऑपरेशन लोटस चलाकर जैसे तैसे सरकार बना ली। इसमें ईडी, सीबीआई का भी अहम किरदार रहा। फिलहाल देश में 30 विधानसभाएं हैं। इनमें 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी भी है। कर्नाटक के नतीजों के बाद बीजेपी अब 15 प्रदेशों में सत्ता में है। इनमें भी अपने बूते पर सिर्फ 9 प्रदेशों की सत्ता है। इनमें से कोई भी दक्षिण भारतीय राज्य नहीं है। 2018 में देश के 21 राज्य में 71% आबादी पर भाजपा का शासन था, लेकिन अब भाजपा सत्ता 45% आबादी तक सिमट गई है। भाजपा या उसके गठबंधन शासित प्रदेशों में केवल 7 राज्यों की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में कुल 498 विधायक हैं। इनमें से भाजपा के 206 विधायक हैं, यानी 41.3%। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कुल 25 सांसद आते हैं। इनमें भाजपा के 15 सांसद हैं, यानी 60%। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की अगुवाई में भाजपा की सरकार है। नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की अगुवाई में बीजेपी सत्ता में है। एनडीपीपी के ने न्यूफ्यू रियो सीएम है। मणिपुर में भाजपा स्थानीय पार्टियों के साथ सत्ता में है। बीजेपी के बीरेन सिंह सीएम है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है और जोराम थंगा वहां मुख्यमंत्री पद पर मौजूद हैं। त्रिपुरा में भाजपा सत्ता में है, यहाँ मणिक साहा मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा सत्ता में है, यहाँ पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा सत्ता में है, प्रेम सिंह तमांग सीएम हैं। भाजपा का राज्य में कोई विधायक नहीं, लेकिन एसकेएस में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का हिस्सा है। अब आते हैं पश्चिम भारत। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की ओर महाराष्ट्र में शिंदे की
शिवसेना के साथ भाजपा की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। इन तीनों प्रदेशों में 670 विधायकों में से 331 भाजपा के हैं, यानी 49%। इसी तरह इन प्रदेशों में कुल 99 सांसदों में से 73 भाजपा के हैं, यानी 72%। इसी तरह पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा चले तो बिहार में महागठबंधन की सरकार है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, झारखंड जेएमएम की सरकार और उड़ीसा में बीजेडी की सरकार है, यानी पूर्वी भारत में कहीं भी भाजपा की सरकार नहीं है। यहाँ कुल 722 विधायकों में से 196 भाजपा के हैं, यानी 27%। इसी तरह इन प्रदेशों में कुल 117 सांसदों में से 54 भाजपा के हैं, यानी 46%। बीजेपी के लिए ऑक्सीजन का काम करने वाले उत्तर भारत, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, उत्तराखंड को देखें तो उत्तर भारत में हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। उत्तर भारत से कुल 818 विधायक चुने जाते हैं, इनमें से भाजपा के कुल 377 विधायक हैं, यानी 46%। इसी तरह कुल 189 सांसदों में से भाजपा के 98 सांसद हैं, यानी कुल 52%। ठीक इसी तरह मध्य भारत में मध्य प्रदेश में भाजपा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। यहाँ कुल 420 विधायक चुने जाते हैं, जिसमें 144 भाजपा के हैं, यानी 34%। इसी तरह कुल 40 में से 37 सांसद भाजपा के हैं, यानी 92%। बात अगर दक्षिण भारत की करें तो कर्नाटक की हार के बाद दक्षिण के 5 में से किसी राज्य में बीजेपी सरकार नहीं है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में कुल 130 लोकसभा सांसद आते हैं, इनमें भाजपा के केवल 29 सांसद हैं, यानी 22%। इनमें भी 25 सांसद कर्नाटक से और 4 तेलंगाना से हैं। दक्षिण भारत के इन राज्यों की विधानसभाओं में कुल 923 विधायक हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले तक इनमें से बीजेपी के पास कुल 135 विधायक थे। कर्नाटक में भाजपा के 40 विधायक कम होने के बाद यह आंकड़ा भी घटकर 95 का बचा है, यानी दक्षिण भारत के कुल विधायकों में भाजपा के सिर्फ 10% विधायक हैं। धन्यवाद।